Good morning students. It's grade 6th chapter 9 the living organism and their surrounding. अब हम इसमें पढ़े थे कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है. लिविंग थिंग्स मूव. जो लिविंग थिंग्स होते हैं जिनमें जान होते हैं वो मूव भी करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of food and shelter and also escape from their enemies. This movement is called locomotion. Locomotion means जो मूवमेंट करते हैं और जिसके लिए मतलब खाने के लिए ढूंढना, घर के लिए ढूंढना या खुद के जो दुश्मनों से बचना, ये सब चीज़ों को लोकोमोशन बोलते हैं. एनिमल्स लाइक लायंस, जिराफ, जेब्रा एंड डॉग्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. Animals like birds, flies and mosquitoes have wings to fly. Fishes swim with the help of their fins. Plants are fixed to the ground. They do not move from one place to another place. Plants can move their certain body parts like leaves. The sunflower always turns toward the sun. When we touch mimosa plants, it closes its leaves. Some non-living things like clocks, clouds and cars also move. The moon moves in the sky. A cloud grows in size. Their movement is different from movement in living things as they move due to some external energy of force. अब ये क्या क्या कैसे मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो चलने लग जाते हैं. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, कार्स वगैरह होते हैं, वो भी चलते हैं पर हम ह्यूमन उनको चलाता है. लिविंग थिंग्स नीड फूड. कैन वी लिव विदाउट फूड? नो, वी कैन नॉट. We need energy to do various activities like running, reading and writing. We get this energy from the food we eat. हम जो खाना खाते हैं उसी से ही हमें एनर्जी मिलती है, जब जाके हम रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो भी स्विमिंग सब कुछ करते हैं. We also need food for growth and repair process. All green plants prepare their own food by taking in carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. All animals get their food and plants and other animals. They are called heterotrophs. Animals like cows, deer, rabbits and birds eat only part of plants such as leaves, stem, roots, fruits and seeds. Animals like lions, tiger and leopards kill and eat small animals. अब हम देखें कि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो खुद के खाने के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो कौन कौन होते हैं और कैसे प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं ये पता है. लिविंग थिंग्स रेसिप्रायर. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस भी लेते हैं. होल्ड योर ब्रीथ फॉर ए फ्यू सेकेंड्स. कैन यू होल्ड इट लॉन्गर? नो, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव. सभी सांस लेते हैं जीने के लिए. हम थोड़ी सी देर भी नाक को बंद करके, मुंह को, नाक को बंद करके अपने सांस को रोक नहीं सकते. ऑल लिविंग थिंग्स इनहेल ऑक्सीजन रिच एंड एयर एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग. हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन ऑक्साइड जो छोड़ते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम ब्रीथिंग बोलते हैं. एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट्स, डॉग अलॉन्ग विथ ह्यूमन्स बीइंग ब्रीथ थ्रू लंग्स. सभी लंग्स के द्वारा, लंग्स के हेल्प से ही ब्रीथ करते हैं. इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ग्रासहॉपर ब्रीथ थ्रू एयर होल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडीज. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. दे ऑब्जर्व ऑक्सीजन विद द डिजॉल्व इन वाटर. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी pores present on the surface of their leaves called stomata. Aquatic animals, plants टेक इन ऑक्सीजन विच द डिजॉल्व इन वाटर. अब सभी ब्रीथिंग कैसे करते हैं, रेस्पिरायर कैसे करते हैं ये बता रखे हैं कि हम सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी पानी के अंदर भी ऑक्सीजन ले लेते हैं. और जो फिश होते हैं वो गिल्स के हेल्प से लेते हैं. और हम जो ह्यूमन्स बीइंग्स, डॉग्स वगैरह जो होते हैं वो लंग्स से लेते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी प्रोसेस. और प्लांट्स के अंदर भी जो टीनी पोर्स प्रेजेंट्स रहते हैं वो स्टोमाटा बोलते हैं, वहाँ से उसको वो ब्रीथिंग करते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म रेसिपाई टू गेट एनर्जी. रेसिप्रेशन इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग
down of food into the body organism with the help of oxygen to release carbon dioxide, water and energy. Carbon dioxide and water vapor are given out through exhalation. अब फूड प्लस ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. यस. देन इसमें हम बता रखे हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ भी करते हैं और लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट भी करते हैं. एक्सक्रिएट, वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, ए पार्ट ऑफ फूड विच वी ईट अनटिल फॉर एनर्जी. टू unused part of the food is waste. Our body also produced waste material in the other life process like carbon dioxide in respiration. The waste material should be removed from the body organism because they are harmful for body. जो वेस्ट रहते हैं वो हार्मफुल रहते हैं हमारे बॉडी के लिए, तो वो एक्सक्रिएट हो ही जाते हैं. जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं. जैसे खाना भी खाते हैं, जो वेस्ट रहते हैं वो भी हमारे रिमूव हो जाते हैं. द वेस्ट मटेरियल आज एक्सक्रिएट एज यूरिन, फेसेस एंड स्वेट्स. अब ये क्या होता है, जैसे यूरिन से भी हमारे जो यूज़ नहीं होते हैं वो निकल जाते हैं और वेस्ट वगैरह सब स्वेट जो पसीने से भी निकलते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. जो हमारे सब वेस्टेज मटेरियल्स निकल जाते हैं, जो उसके प्रोसेस रहते हैं उसको एक्सक्रिएशन बोलते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा. प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट. दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर आइदर स्टोर्ड in their different parts of like leaves, bark and fruits or remove as various secretion like gums and resins. Plants store waste product in such a way that they do not harm the plants. उनके जो मतलब प्लांट्स के जो रहते हैं वेस्ट, उसमें हमारे बहुत सारे काम आते हैं. जैसे गोंद होते हैं वो भी हमारे बहुत काम में आ जाते हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ते भी हैं और हम इस पार्ट को देखेंगे अभी कि कैसे क्या करके लिविंग थिंग्स कैसे बढ़ते हैं, कैसे सांस लेते हैं. और इसी का जो अभी जो पढ़ाई में उसी के ही आपको असाइनमेंट भेजूँगी. थैंक यू.